आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उनमें से एक मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है। कुंदरकी पूर्व सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की कर्मभूमि रही है। बर्क के पोते जियाउर रहमान यहां से विधायक थे। शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान को बर्क की सियासी विरासत सौंपी, उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया और जीत दर्ज की। यहां बर्क परिवार का अच्छा जनाधार है। जियाउर रहमान के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर अधिकतर सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट देश की उन चुनिंदा सीटों में है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। दरअसल कुंदरकी में लगभग 65% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़ बाकी 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से हैं। बीजेपी इस समीकरण के भरोसे कुंदरकी जीतने का 31 साल पहले का इतिहास दोहराने की आस लगाए बैठी है, जिसमें वो मानती है कि मुस्लिम वोट बटेंगे तो हिंदू वोटों के जुड़ाव से सीट निकाली जा सकती है। राजनीतिक समझ रखने वालों का मानना है कि अगर इस बार वोट पोलराइजेशन होता है तो 31 साल का भाजपा का सूखा खत्म हो सकता है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर तुर्क बिरादरी 40% से ज्यादा है। पिछले 3 दशक से देखा गया है कि जिस पार्टी के खेमे में इस बिरादरी की वोट पड़ जाते हैं, वही विजय प्राप्त कराती है। लेकिन इस बार के समीकरण कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कुंदरकी में की गई ग्राउंड रिपोर्ट से देखा गया है, तुर्क बिरादरी की पहली पसंद सपा है, जो पिछले चुनाव के नतीजे से भी देखा गया है, क्योंकि कुंदरकी सीट से विधायक रहे जियाउर रहमान भी तुर्क बिरादरी से थे और उनको तुर्क बिरादरी ने एक तरफ वोट दिया था। लेकिन इस बार तुर्क बिरादरी के पास कई विकल्प हैं, जिसमें सपा, बसपा और एआईएमआईएम मौजूद हैं। अगर मुस्लिम बटा तभी बीजेपी की किस्मत का ताला खुल सकता है। शायद यही वजह है कि जब सपा, बीएसपी और एआईएमआईएम ने मुस्लिम में भी तुर्क को टिकट दिया है, तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद दिखने लगी। इसलिए बीजेपी हिंदू वोटों के अलावा कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को कुंदरकी सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने कई बार के विधायक रहे हाजी मोहम्मद रिजवान को उम्मीदवार घोषित किया है। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी उन्हें 2002 से लगातार कुंदरकी सीट से टिकट देती आ रही है। उन्होंने पार्टी को निराश भी नहीं किया है। वर्ष 2002, 2012 और 2017 में कुंदरकी सीट को सपा की झोली में डाला। इसमें 2 बार उनकी पार्टी सपा की यूपी में सरकार रही है। 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता का संचालन किया। यानी मोहम्मद रिजवान के पास अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए 10 साल का वक्त रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू मलिक और एआईएमआईएम ने हाफिज वारिस को प्रत्याशी घोषित किया है। अभी तक यह माना जा रहा था कि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व बरकरार है और 1993 के बाद से होने वाले चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे चाहते हैं उसे ही विधायक बना देते हैं। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर के उम्मीदवार बनने के बाद सपा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर की मुस्लिम समुदाय के लोगों से काफी नजदीकी हैं। यही वो वजह है जिससे लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा उम्मीदवार की जीत का समीकरण बिगड़ सकता है। रामवीर पुराने भाजपाई हैं। यह उनका चौथा चुनाव है। 3 चुनाव हारने के बाद भी रामवीर लगातार क्षेत्र में पब्लिक के बीच बने रहे। लोगों में सहानुभूति है कि रामवीर को एक बार मौका मिलना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि रामवीर दिन रात मुस्लिम बहुल इलाकों में काम कराने भी पहुंचते थे। मुस्लिम वोटरों में यह चर्चा भी है कि इस उपचुनाव से सरकार पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। रामवीर को मुस्लिम वोटर का समर्थन मिल रहा है। कुंदरकी सीट पर 60% मुस्लिम और 40% हिंदू वोटर हैं। रामवीर जब चुनाव हारे तब सत्ता बसपा और सपा की थी। पहला मौका है जब भाजपा सरकार के रहते वो चुनावी मैदान में है।
इसलिए भी वे चुनाव में मजबूत नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सपा के लिए भाजपा के साथ साथ बसपा, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़ी चुनौती है। कुंदरकी सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भी मजबूती से मैदान में है। ओवैसी का इस बेल्ट में ठीक ठाक असर है। 2022 में उनके कैंडिडेट को 14,000 से अधिक वोट मिले थे। नगर पंचायत का चुनाव भी ओवैसी की पार्टी ने जीता था। ऐसे में ये दोनों नेता इस सीट के नतीजों में उलटफेर कर सकते हैं। ओवैसी ने यहां तुर्क प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस को मैदान में उतारा है। बसपा से भी तुर्क प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा मैदान में है। चंद्रशेखर ने भी मुस्लिम प्रत्याशी हाजी चांद बाबू को मैदान में उतारा है। 80,000 तुर्क वोट वाली सीट पर तुर्कों का बंटवारा निर्णायक हो सकता है। कुंदरकी में अगर सपा मुस्लिम वोटर को साझे रखने में कामयाब रहती है तब चुनाव उसके पक्ष में रहेगा। कुंदरकी में 15 बार चुनाव हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं कि भाजपा ने 1993 में एक ही बार यहां जीत दर्ज की थी। पिछले 3 दशक में तो इस तुर्क बहुल्य सीट पर सिर्फ तुर्क नेता ही जीतते आए हैं। एक और जरूरी बात यह है कि कुंदरकी में करीब 45,000 एससी वोटर्स हैं। परंपरागत रूप से ये बसपा के वोटर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण जैसे मुद्दों के बाद ये सपा की तरफ शिफ्ट हुए थे। बसपा और आसपा दोनों दल मुस्लिम दलित गठजोड़ के बनाते हैं। ये सपा के पीडीए के फार्मूले को झटका लगेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में सपा को लोकसभा चुनाव जैसा गणित बैठाना होगा। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए इस चुनाव में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हाजी रिजवान की छवि भी अच्छी मानी जाती है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने 31 साल के सूखे को इस सीट से खत्म कर पाती है या नहीं। शुक्रिया।